आज ऐसे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे आप अपना मेडिटेशन, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसको और डीप उसमें जा सकते हैं, देर तक बैठ सकते हैं और अपने आप को और क्लिंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फायदे हो सकते हैं मेडिटेशन में। इसको अगर किसी ने शुरू नहीं किया है तो उसकी प्रिपरेशन की तरह यूज किया जा सकता है। और अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में ये जो टिप्स हैं ये हेल्पफुल हो सकती हैं। आप हफ्ता 10 दिन करके देखिए और अगर अच्छा लगे तो आगे भी फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो आप अपने शेड्यूल में वापस आ जाइए। जैसे ही हमें याद आए कि हम हफ्ता 10 दिन के लिए एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं, कुछ टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, काम के दौरान याद आए तो डीप ब्रीदिंग आप करिए। अगर आते जाते कहीं चलते हुए याद आए तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, या जैसे खाना खाना है, आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करें, बहुत ध्यान से खाना खाइए। आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए खाने में। आप इधर उधर का कुछ न देखिए, टीवी नहीं चलाइए, कुछ बातें नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ खाना खाइए। जो काम कर रहे हैं वो इतने ध्यान से कीजिए कि उसके अलावा कुछ हो रहा है तो उस पर आपका बहुत ध्यान न जाए। आप सिर्फ अगर एक काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसे इन्वॉल्व होकर उसमें काम करें। वो आपको एक प्रैक्टिस जैसा रहेगा। आप मेडिटेशन के दौरान आप और ज्यादा आप डीपली उसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से कोई भी काम, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से कीजिए। दूसरा टिप ये है कि स्वल्प आहार कीजिए। जितना आहार आप लेते हैं, जितना भी आप भोजन करते हैं, उसको कम कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो मिनिमम कर दीजिए। जो खाने का पैटर्न है वो टूटता है, तो क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से हमने उसको ट्रेन किया हुआ है कि आपको इतना खाना मिलेगा, इतनी भूख होगी तो इतना खाना मिलेगा। हमने ट्रेन किया हुआ है, हमने अपनी एक फूड हैबिट बनाई हुई है, उस फूड हैबिट को हम छोड़ते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हम नई चीज को अपने ब्रेन में, अपने जो हमारी हैबिट्स हैं उसमें हम नई चीज को इंट्रोड्यूस करा पाए। और अगर मेडिटेशन आपके लिए नई चीज है तो बहुत हद तक इजी हो जाता है। अगर आप अपनी फूड हैबिट को चेंज करते हैं तो इजी हो जाता है कि आप मेडिटेशन में बेटर परफॉर्म कर सकें, बेटर आप डीपली उसके साथ जुड़ सकें। परफॉर्म कुछ नहीं करना है मेडिटेशन में, लेकिन मेडिटेशन में देर तक बैठना है या किसी चीज पर फोकस करना है कुछ देर के लिए, तो बेटर है कि आप अपनी फूड हैबिट को चेंज करें। मैंने पॉसिबल हो तो व्रत करें या उपवास करें या एक टाइम का स्किप कर दें, स्पेशली रात का। अगर हो सके तो रात का खाना स्किप कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए मौन साधें। जितना बोलते हैं उसको मिनिमाइज कर दीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो बोलिए, अगर हो सके तो बिल्कुल नहीं बोलिए। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप बात ही न करें। आप शब्दों को उतना ही यूज कीजिए जितना जरूरी है, जितना अपने एक्सप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक सेंटेंस को आप 10 वर्ड्स में कह सकते हैं तो 10 ही वर्ड्स में कहिए, 11th वर्ड यूज मत कीजिए। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। हो सके तो मौन साधिए, बात ही मत कीजिए। अगर ऐसा ऑफिस है या अगर ऐसा आपका वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप चुप रह सकें तो बहुत अच्छा है। घर में परिवार को बता दीजिए कि हम 8-10 दिनों के लिए कुछ नियम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बहुत कम बोलेंगे। और उनको समझाइए कि ये मेडिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी कम बोलिए, हम भी कम बोलेंगे। हो सके तो अपनी आंखों को बंद करके रखें। अगर आप कहीं आते जाते हैं, लंबा सफर है, डेली रूटीन में आपको कहीं आना जाना पड़ता है, तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी आंखों को बंद रखें। जब आप कोई काम न कर रहे हो तो अपनी आंखों को बंद रखें। जितना टाइम आप टीवी देखते थे अब तक, जितना टाइम आप कोई वीडियो देखते थे अब तक, जितना टाइम आप कोई और चीज में इन्वॉल्व होते थे, जितनी देर तक के लिए, उतने टाइम के लिए अपनी आंखों को बंद रखिए। अपनी आंखों को बिल्कुल कोशिश न कीजिए कि आप बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लें। कोई इंफॉर्मेशन अंदर लेने की जरूरत नहीं है।
कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए अपना कनेक्शन दुनिया से। बिल्कुल अपनी इंद्रियों को, स्पेशली आंखों की वजह से क्या होता है कि हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं जिन इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं होती। स्पेशली हम जब टीवी देखते हैं तो 80% इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। आपको बहुत इच्छा है न्यूज जानने की, आपको बहुत जरूरी है आपको न्यूज जानना। अगर न्यूज जानना बहुत जरूरी नहीं है तो मत देखिए कुछ दिनों के लिए। अगर इस तरह के जगह पर काम करते हैं कि आपको न्यूज जानना बहुत जरूरी है तो न्यूज को सुन लीजिए। आधा घंटा 15 मिनट बैठिए, अपना कोई भी न्यूज चैनल चलाइए। पूरा न्यूज आपको 15 मिनट में मिल सकता है। 24 घंटे की न्यूज आपको 15 मिनट में मिल सकती है। 15 मिनट न्यूज को दीजिए, उससे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। सोने से पहले ऐसी आदत बनाएं, 8-10 दिनों के लिए एटलीस्ट ऐसी आदत बनाएं कि सोने से पहले या तो कोई चांट कर लें या तो 8-10 मिनट के लिए सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, कुछ ना करें। मान लिया हम किसी ऐसी बात को सोचते हुए सोए हैं जिस बात से हमें गुस्सा आता है, या ऐसे इंसान को सोचते हुए सोए हैं कि हमें वो पसंद नहीं है, उसकी वजह से हमें कोई गुस्सा आता है, तो आप ध्यान दें कि जिस गुस्से में आप सोए थे आप उठेंगे भी उसी गुस्से में। आपकी नींद बहुत हल्की नींद हो जाएगी। आपको जो रेस्ट मिलना चाहिए था वो रेस्ट नहीं मिलेगा। आपका ब्रेन जिस तरह से एनर्जेटिक होना चाहिए था उठने के बाद, वो एनर्जेटिक हो नहीं पाता है। तो कोशिश कीजिए जब आप सोने जाएं तो उसके कुछ 8-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, जितना आप कर सकें, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने साथ जुड़िए और अपने आप को इंस्ट्रक्ट कीजिए। जब आप सोने जाएं तो अपने आप को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि अब मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, अब मेरा मन शिथिल हो रहा है, अब मैं धीरे धीरे नींद में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अपने आप को इंस्ट्रक्ट कीजिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। और अगर किसी को इंसोम्निया है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है ये। उसको हमेशा ही इस बात को याद रखना चाहिए कि उसके लिए नींद में जाना एक काम है। जब तक इंसोम्निया है तब तक। और उस काम के कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में से एक है चांट करना या कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करना। उसके बाद अपने आप को इंस्ट्रक्ट करना कि अब मैं नींद में जा रहा हूँ या नींद में जा रही हूँ। आप अपने आप को, क्योंकि आपको अब सोना है, ऑब्वियसली आपको अब कुछ एक्टिवली काम नहीं करना है, तो जब आपको सोना है तो अब आप अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब विचार जो हैं वो पीछे छोड़ दीजिए और सिर्फ सोने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एक गहरी नींद मिल सके। आपकी संकल्प शक्ति ठीक ठाक है। अगर आप जो सोच लेते हैं, वो जो ठान लेते हैं, वो कर ही देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन कुछ नियमों को आप फॉलो कीजिए। अगर आपकी संकल्प शक्ति दुर्बल है, अगर आप जो सोचते हैं वो नहीं फॉलो कर पाते, डे बाय डे उसको बढ़ाइए। बिल्कुल तिल तिल करके। अपने को बहुत बड़ा टास्क मत दीजिए। एकदम से ये मत सोचिए कि आज दिन में मैं ये सब कुछ कर दूंगा, नहीं। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें दीजिए अपने आप को। बहुत छोटे छोटे कामों में अपने आप को, काम के टास्क अपने आप को दीजिए जो आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। कोई इम्पॉसिबल टास्क मत दीजिए शुरू में पॉसिबल टास्क दीजिए, फिर धीरे 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 करके अपनी जो संकल्प शक्ति है उसको दृढ़ कीजिए। ऐसी चीजें दीजिए जो आपके लिए टफ हो। शुरुआत आप बिल्कुल 0 से कीजिए, जिससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़े। संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो आपका ब्रीदिंग भी अच्छा होगा। आपको याद भी रहेगा कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप गहरी नींद भी ले पाएंगे, क्योंकि आप आज अगर कोई चीज फॉलो करना शुरू करते हैं और कल भूल जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आप 8-10 दिन उसको फॉलो कर सकें और चीजों को बेटर कर सकें। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए और देखिए इनसे आपको मेडिटेशन में कोई फायदा होता है या नहीं होता है। फायदा होता है तो कंटिन्यू कीजिए। इससे आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ये चेंजेस जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को, वो आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगे।
आज के लिए जय सिया राम।